गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका अपने एसजीएम गुरुकुल ऐप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से बच्चों तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। और बच्चों, आपको क्लास कैसी लगती है आप जरूर बताया करो, ठीक है। और आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से बच्चों, अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से जरूर जुड़े बच्चों। तो आप बिना टाइम खराब किए जय मां सरस्वती का नाम लेके बच्चों उनसे आशीर्वाद मांगते हैं जिंदगी में सफल होने का। और क्लास को बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने टेंस किया था। कौन सा टेंस किया था बच्चों? परफेक्ट टेंस किया था। कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने टेंस किया था बच्चों। कौन सा टेंस किया था? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर परफेक्ट टेंस कर लिया था। और मैं पूछूंगा बच्चों परफेक्ट टेंस हमने कौन सा किया था? तो बच्चे कहेंगे सर हमने प्रेजेंट का परफेक्ट कर लिया था। और किसका कर लिया था बच्चों? पास्ट का भी कर लिया था और फ्यूचर का भी परफेक्ट टेंस हमने कर लिया था बच्चों। ठीक है, हमने सारी बातें बेटा इनसे संबंधित पढ़ ली थी। और बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट टेंस रहता है बच्चों, जो कि क्या भी वो रहेगा भाई, क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है बच्चों। कौन सा टेंस करवाएंगे बच्चों? आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज बच्चों हम क्या करेंगे? भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले बच्चों इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें आती है बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। फिर हम इस टेंस को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों हम मेनली टाइम को शो करने के लिए, ठीक है बच्चों, टाइम को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का। टाइम को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का, क्या करते हैं भी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं हम फॉर का यूज कहां पर करते हैं और सिंस का यूज कहां पर करते हैं। हम फॉर का यूज कहां पर करते हैं अश्विन? हम फोर का यूज कहां पर करते हैं और सिंस का यूज कहां पर करते हैं भाई। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए भाई हम सिंस का और फोर का यूज है जो कि कहां पर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सबसे पहले बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हम बात करने जा रहे हैं सिंस के बारे में बच्चों। हम सिंस का यूज करते हैं भाई क्या करने के लिए? टू शो पॉइंट ऑफ टाइम। टू शो पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? भी सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? भी हम सिंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किसका? ठीक है बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं बच्चों फोर का। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर अभी हमें कंफ्यूजन हो रही है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों? तो आपको मैं बता रहा हूं भाई, निश्चित समय को दर्शाने के लिए बच्चों, निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं बच्चों, निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों किसका? यूज करते हैं भी निश्चित समय को दर्शाने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सिंस का। और अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए, अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए, अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी हम यूज करते हैं बच्चों फोर का। ठीक है, बच्चे हमारे अभी भी कंफ्यूज होंगे सर निश्चित समय कौन सा होता है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है बच्चों, निश्चित समय कौन सा होता है बच्चों और पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है बच्चों। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से सारी बातें बता रहा हूं बच्चों आज के बाद। ठीक है, अगर आप क्लास को ध्यान से देख लेते हो बच्चों, मैं दावा कर सकता हूं इसके बाद बच्चों आपको कभी भी फोर और सिंस के बारे में कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही गुजारिश बच्चों आपसे कि क्लास को अच्छे से देखें, नोट्स जरूर बनाएं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं सिंस का यूज कहां पे करते हैं हम। ठीक है बच्चों, हम सिंस का यूज है वो कहां पर करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को देखेंगे भी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से बच्चों चीजों को देखेंगे
ध्यान दे सभी बच्चे साथ में। देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सिंस के बारे में, ठीक है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, सिंस का यूज करते हैं बच्चों क्या करने के लिए, टू शो पॉइंट ऑफ टाइम। टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हिंदी में बात करूं तो बच्चों निश्चित समय के लिए। अगर हिंदी में बच्चों बात करूं तो किसके लिए भी, निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं बच्चों किसका, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। बात करें ट्रिक की बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको दिखाई दे दे बच्चों, क्या दिखाई दे कैलेंडर। जब भी बच्चों आपको क्या दिखाई दे दे बच्चों, कैलेंडर दिखाई दे दे। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, आपके एचएससी के एग्जाम में बहुत बार बच्चों स्पेलिंग पूछी गई है। कौन सी स्पेलिंग पूछी गई है, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर कैलेंडर की स्पेलिंग पूछी गई है बेटा, ठीक है। और अक्सर बच्चे हमारे कैलेंडर की स्पेलिंग को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, कैलेंडर की स्पेलिंग में हम एक ही क्या करते हैं बच्चों, ई का यूज करते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग बच्चों हम एक ही ई का यूज करते हैं, वो भी बच्चों हम यूज करते हैं बीच में, आगे और पीछे बच्चों दोनों जगह क्या आएगा, भी ए आएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि हम कैलेंडर के साथ बच्चों हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, सिंस का यूज करते हैं। आप कहोगे सर कैलेंडर के साथ कैसे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं बच्चों कैलेंडर में चीजें क्या आती हैं, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर कैलेंडर में आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, एक तो आते हैं भी डेज। क्या आते हैं बच्चों, डेज आते हैं। जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूं यहां पर संडे, जैसे कि बच्चों मैं यहां पर बात कर रहा हूं संडे की, जैसे बच्चों मैं यहां बात कर रहा हूं मंडे की। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, कोई भी डे आ जाए बेटा, कैलेंडर में कोई भी डे आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, बेटा कोई भी डे आ जाए, कोई भी डे आ जाए बच्चों, उसके साथ आपने यूज करना है हमेशा किसका यूज करना है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर उसके साथ हमने यूज करना है, किसका यूज करना है प्यारे बच्चों, सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, सिंस का क्या करना है भी हमने यूज करना है, ठीक है बच्चों। और क्या होता है कैलेंडर में, और होते हैं बच्चों, क्या होते हैं इसमें, डेट्स होती हैं भी। डेट क्या होते हैं बच्चों, तारीख होती है भी, ठीक है बच्चों। कोई भी तारीख है, जैसे कि बच्चों आज तारीख है, कौन सी अप्रैल है बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर आज तारीख है 6 अप्रैल, ठीक है बच्चों। चाहे 6 मार्च हो जाए, कोई भी तारीख आ जाए बच्चों, ठीक है। किसी भी महीने की बच्चों कोई भी तारीख आ जाए, उस तारीख के साथ बच्चों, उस डेट के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इनके साथ हम यूज करते हैं, सिंस का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, ठीक है। और कैलेंडर में क्या होते हैं बच्चों, डेज होते हैं, डेट्स होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, मंथ्स होते हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी मंथ आ जाए बच्चों, चाहे जनवरी आ जाए, चाहे बच्चों मार्च आ जाए, फरवरी आ जाए बच्चों, ठीक है, मई आ जाए, कोई भी बच्चों मंथ आ जाए, हम इन मंथ के साथ प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी डे आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, या फिर बच्चों कोई भी क्या आ जाए भी, ईयर आ जाए। जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, 2025 की, 2024 की, 23 की, 22 की, 26 की, बच्चों कोई भी साल आ जाए बच्चों, किसी भी साल के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं किसका भी, सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम सिंस का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों क्या चीज भाई, कोई भी हॉलीडेज आ जाए बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों फेस्टिवल्स आते हैं आपके, दिवाली है, दशहरा है बेटा, उसकी क्या होती है, हॉलीडेज होती है बेटा। तो जैसे आप फेस्टिवल भी कह सकते हो यहाँ पर, जैसे कि दिवाली है बच्चों, ठीक है, क्रिसमस है बेटा, कोई भी आपका निश्चित कोई भी फेस्टिवल आ जाता है बच्चों, तो इनके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं भी, सिंस का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम सिंस का यूज करते हैं भी, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूं, कोई भी डे आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए, कोई भी बेटा फेस्टिवल आ जाए या फिर हॉलीडेज आ जाए, इनके साथ बच्चों हम हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, सिंस का बच्चों यूज करते हैं। आपको कि सर बिल्कुल सही, आपकी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। आप हमें और बता दो कैलेंडर के अलावा और कहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों कैलेंडर के अलावा हम यूज करते हैं सिंस का, कहां पर करते हैं बेटा, क्लॉक के साथ करते हैं, ठीक है। कहां पर करते हैं प्यारे बच्चों, क्लॉक के साथ। ये क्लॉक क्या होती है अभी, क्लॉक का मीनिंग होता है बच्चों घड़ी। क्लॉक का मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होता है अभी, घड़ी होता है। जैसे बच्चों आपको मैं बता देता हूं, क्या बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे क्लॉक में कोई टाइम दिया होता है, जैसे कि बच्चों 8 AM है,
9 AM बच्चों, कोई भी टाइम दे रखा हो और इस टाइम को शो करने के लिए प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर जो निश्चित समय होता है ना, इसको शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सिंस का यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम सिंस का यूज करते हैं भी, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आपके क्या आ जाए भी, पार्ट्स ऑफ डे आ जाए, पार्ट्स ऑफ क्या आ जाए बच्चों? डे आ जाए। अब आपको कहोगे सर ये पार्ट्स ऑफ डेज क्या होते हैं? तो बेटा मैं कहूंगा पार्ट का मीनिंग होता है भाग और डे होता है दिन। दिन का कोई भी हिस्सा आ जाए बच्चों। जैसे बच्चों दिन के हिस्से कौन से होते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर दिन में तो क्या होता है, स्टार्टिंग होती है कहां से होती है बच्चों? मॉर्निंग से। उसके बाद क्या आता है बच्चों? नून आता है, इवनिंग आती है बच्चों। मतलब कोई भी दिन का हिस्सा है बच्चों, उसके साथ हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं भी हम? उसके साथ बच्चों सिंस का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्या आ जाए भी, पार्ट्स ऑफ लाइफ आ जाए बच्चों। जो जिंदगी की क्या जो जिंदगी के बच्चों जो पार्ट होते हैं, जैसे बच्चों सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट होता है बच्चों? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा इन्फेंसी होता है। जो बच्चा शिशु होता है ना, शैशव अवस्था होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शैशव अवस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? चाइल्डहुड आता है बच्चों, ठीक है। क्या आता है बच्चों इसके बाद आता है बच्चों क्या? चाइल्डहुड आता है। और इसके बाद क्या आता है बच्चों? टीनेज आती है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है बच्चों? अडल्टहुड आता है। इसके बाद बच्चों क्या आता है भी? अडल्टहुड आता है। तो बच्चों इनके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सिंस का क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। तो बेटा एक बार सारी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिंस के यूज के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों में पता होना चाहिए सिंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। बच्चों सिंस का हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है? से होता है, ठीक है। सिंस और फॉर दोनों का बच्चों हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर सिंस और फॉर दोनों का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों से होता है, ठीक है। हम सिंस का यूज करते हैं बच्चों किसके साथ? कैलेंडर के साथ। हम बच्चों सिंस का यूज करते हैं कैलेंडर के साथ। कैलेंडर में बच्चों क्या आते हैं? डेज आते हैं, डेट्स आती हैं, मंथ आते हैं, ईयर आते हैं, हॉलीडेज आते हैं बच्चों, ठीक है। इनके साथ बच्चों हम हमेशा यूज करते हैं सिंस का। इसके अलावा बच्चों कोई भी क्लॉक आ जाए बच्चों, क्लॉक में कोई भी टाइम आ जाए, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे बेटा, कोई भी टाइम आ जाए, इनके साथ भी हम यूज करते हैं सिंस का क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों क्या आ जाए? पार्ट्स ऑफ डे आ जाए, दिन के हिस्से आज, जैसे बच्चों मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, डॉन है, नाइट है बच्चों, इनके साथ भी हम यूज करते हैं सिंस का बच्चों क्या करते हैं? यूज करते हैं। और पार्ट्स ऑफ लाइफ के साथ बच्चों जैसे जिंदगी के हिस्से बच्चों, ठीक है, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया बच्चों, टीनेज हो गया, अडल्टहुड हो गया, इनके साथ बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सिंस का क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करूंगा बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिर भी बच्चों कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट ले सकते हो, या फिर बच्चों सीधा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी मेरे से ले सकते हो भी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो बच्चों इनको छोड़ के, ठीक है बच्चों, बाकी सभी के साथ हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? फोर का। और फोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? से होता है, ठीक है बच्चों। और इसमें ज्यादातर बच्चों इसके साथ क्या दी होती है बच्चों? इसके साथ बच्चों दी होती है क्या? नंबरिंग दी होती है बच्चों। इसके साथ बच्चों क्या दी होती है? नंबरिंग दी होती है, ठीक है। जैसे बेटा मैं कहता हूं 2 डेज से, 2 आवर्स से बेटा, ठीक है, 2 डेज हो गया, 2 आवर्स, 4 डेज, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स बेटा, इनके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं किसका भी? सिंस का बेटा यूज करते हैं, सॉरी फोर का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इनको छोड़ के बाकी सभी के साथ बच्चों हम यूज करते हैं किसका भी? सिंस का बेटा यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक वर्ड और आता है भी, कौन सा वर्ड आता है बच्चों? टाइम इमेमोरियल आता है। एग्जाम में बेटा बार बार पूछा जाता है टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अति प्राचीन काल होता है, ठीक है बच्चों। टाइम इमोरियल आ जाता है बच्चों, जैसे बिगिनिंग भी आ जाता है, सिंस द बिगिनिंग, ठीक है बेटा। एंशियंट टाइप भी आ जाता है। तो बच्चों इनके साथ भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर टाइम इमोरियल का मीनिंग होता है अति प्राचीन काल,
बिगिनिंग का मीनिंग होता है शुरुआत से बेटा, एंशियंट टाइम होता है प्राचीन समय से। तो इनके साथ भी प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अभी, हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, सिंस का हम यूज इनके साथ करते हैं। तो आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा इन्हीं तीनों टेंसेज के बारे में। कौन से तीनों टेंसेज बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं अभी। और इन तीनों में बच्चों हम टाइम को शो करने के लिए, इन तीनों में बच्चों हम टाइम को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, इन तीनों में हम टाइम को शो करने के लिए, टू शो टाइम, बेटा टाइम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिंस और फोर का। और दोनों का मीनिंग बच्चों क्या होता है, से होता है। और आपको मैंने बता दिया बच्चों हम सिंस का यूज कहां पर करते हैं और फोर का यूज हम कहां पर करते हैं। तो ठीक है बेटा आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको रोज की तरह करवा रहे हैं बेटा, एक साथ 3 टेंस करवा रहे हैं, तो आज भी बच्चों आपको एक साथ है वो 3 टेंस करवाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे भी, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, अच्छे से ध्यान देंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों यहां से, आपका टेंस बच्चों कौन सा करवा रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इधर हो जाएगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा बच्चों। और इधर कौन सा टेंस हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों। ठीक है, तो आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, आपको पढ़ाने जा रहे हैं 3 टेंस। फर्स्ट टेंस कौन सा करवा रहे हैं बच्चों आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों। ठीक है, अगला कौन सा करवाने जा रहे हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों। और इसके बाद हम करवाने जा रहे हैं बच्चों क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको करवाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं भाई। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूं बेटा, आपको मैंने बता रखा है कि, आपको मैंने प्यारे बच्चों बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा, कि परफेक्ट को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंसेज में बच्चों प्रेजेंट में अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं बच्चों। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है बेटा, हैज या फिर हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा अपने साथ टेंसेज में क्या लेके आते हैं बच्चों, है जब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं बेटा। ठीक है, और इसके बाद आपको मैंने क्या बता रखा है बच्चों, उसके बाद आपको मैंने बता रखा है कंटिन्यूअस को बताने के लिए बेटा, कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं बच्चों, दोबारा इधर से समझा देते बेटा हमको, देखो बेटा आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं प्रेजेंट में बेटा किसका, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। और थर्ड फॉर्म के रूप में बच्चों हम यहां पर करते हैं बीन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कहोगे सर बीन थर्ड फॉर्म कैसे बेटा, तो आपको मैं बता देता हूं बच्चों। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी, क्या होती है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी क्या, बी। सेकंड फॉर्म होती है बच्चों हमारी वोज। और थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है हमारी, बीन होती है। ठीक है बेटा, तो थर्ड फॉर्म के रूप में बच्चों हम यहां पर यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हैज हैव आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर बीन आता है बेटा। और कंटिन्यूस को शो करने के लिए हम बच्चों यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बेटा। ये तो थी बात, कब की बात थी बच्चों, प्रेजेंट की। ये बच्चों कब की बात थी, प्रेजेंट की। और पास्ट में क्या होगा बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर पास्ट में यहां पर क्या होगा, है जब की जगह बेटा क्या आ जाएगा, यहां पर हैड आ जाएगा। पास्ट में प्यारे बच्चों यहां पर है जब की जगह क्या आ जाएगा भी, हैड आ जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर फ्यूचर में क्या होगा, विल शैल के साथ हैव लगा देंगे बेटा।
विल शैल के साथ हम किसका यूज करेंगे बेटा, हैव का, और हैव के बच्चों हम यूज करेंगे बीन का, और बीन के साथ बच्चों हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। ठीक है बेटा, तो दोबारा से बता रहा हूं बेटा सारी बातें। परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं हैज हैव के साथ बच्चों हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीन बच्चों यहां पर हमारी कौन सी वर्ब है, आप कहोगे सर बीन हमारी यहां पर वर्ब है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सारी बेसिक बातें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब वापिस चल रहे हैं बेटा हम उसी टेंस पर अपने। ये आपको मैंने बताया बेटा परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट को शो करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करेंगे किसका भी, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको बातें अच्छी समझ में आ रही हैं। फिर भी बच्चों कोई डाउट हो, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, अगर फिर भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर सीधा बच्चों हेल्पलाइन नंबर पर मेरे से कॉल करके बेटा आप अपनी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है बेटा वो क्लियर कर सकते हो भी। ठीक है, अभी तो सभी बच्चे बेटा ध्यान देंगे। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है हम कितने सेंटेंस डिस्कस करते हैं बच्चों, इसमें 4 हम बच्चों इनमें डिस्कस करते हैं, कितने सेंटेंस भी, 4 सेंटेंस डिस्कस करते हैं बच्चों। और जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहता है बच्चों, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस रहता है बेटा, जो कि कौन सा रहता है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहता है एफर्मेटिव। ठीक है, हमारा बच्चों फर्स्ट सेंटेंस रहता है जो कि कौन सा रहता है बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, सेकंड कौन सा रहता है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस रहता है। थर्ड रहता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ रहता है बच्चों इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों बताना बेटा हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा रहेगा, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट सेंटेंस रहेगा एफर्मेटिव सेंटेंस। एएस का मतलब बच्चों किससे, एफर्मेटिव सेंटेंस से। एनएस का मतलब किससे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस से। आईएस का मतलब किससे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से है। और आईएनएस का मतलब किससे बच्चों, आईएनएस विक्रांत नहीं बेटा, यहां पर आईएनएस का मतलब है किससे है, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। आईएनएस का मतलब प्यारे बच्चों यहां पर किससे है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर आईएनएस का मतलब है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस से भी। ठीक है बेटा, और आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा आपको मैंने, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में दोनों में सबसे पहले बच्चों क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा कौन सी, हैज या फिर हैव। ठीक है बेटा, और इसके बाद बेटा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं बेटा किसका, यूज करते हैं बीन का। हम यहाँ पर बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में किसका यूज करते हैं, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये आ गया बच्चों बीन। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है बेटा, और वर्ब के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, और इसमें हमें जरूरत पड़ती है टाइम की। इसमें प्यारे बच्चों हमें जरूरत पड़ती है टाइम की, और टाइम को शो करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फॉर या सिंस का। ठीक है बेटा, और फॉर या सिंस के बाद बच्चों हम किसका यूज करते हैं, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर फॉर या सिंस दोनों का यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए। ठीक है बेटा, फॉर या सिंस दोनों का यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए। तो बेटा फॉर या सिंस के बाद क्या आ जाएगा, अभी टाइम आ जाएगा हमारा। फॉर या सिंस के बाद प्यारे बच्चों हम किसका यूज करेंगे, टाइम का हम यूज करेंगे भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा बातें आप आगे समझ में। और आपको मैंने ये भी बता रखा है एफर्मेटिव और नेगेटिव में, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है किसका भी, नोट का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, लेकिन एफर्मेटिव में बेटा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगाते बेटा। तो इसमें क्या रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल इजी सी बात है, हम 1 मिनट में बता देते हैं। तो इसमें रहेगा बेटा क्या, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या आएगा भी, हैज या हैव बेटा, और इसके बाद हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, नोट लगा देंगे। इसके बाद बच्चों हम किसका यूज करेंगे, नोट का। नोट के बाद बेटा क्या आ जाएगा भी, बीन प्लस में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बेटा, और वर्ब के बाद क्या आ जाएगा भी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा क्या, फॉर या सिंस,
और फॉर या सिंस के बाद बच्चों क्या आ जाएगा अभी हमारा टाइम आ जाएगा बेटा। फॉर या सिंस के बाद बच्चों हम यूज करेंगे टाइम का यूज करेंगे भी, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ने जा रहे हैं अभी, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो ये तो था बच्चों हमारा कौन सा सेंटेंस था बेटा, एफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। ये तो था हमारा बच्चों कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव। और ये बच्चों हमारा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है अभी, आपको कि सर ये हमारा सेंटेंस है अभी नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, ठीक है अभी। अब बात करने जा रहे हैं बेटा, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं बेटा। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले बेटा एक बात बता रहा हूं आपको मैं, जो बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है बेटा, तो आप कहेंगे इसकी पहचान होती है से रहा है, या फिर क्या होती है बेटा से, या फिर होती है बेटा क्या से रही है, या से रहे हैं बेटा। ये इसकी क्या होती है अभी पहचान होती है बच्चों, क्या होती है बेटा इसकी ये पहचान होती है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या हो जाएगी बेटा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे बेटा, ये इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। से रहा था, से रही थी और से रहे थे बेटा, ठीक है। और इसकी क्या पहचान हो जाएगी बच्चों, तो हमारे बच्चे कहेंगे से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है बेटा। और से रहे होंगे, इसकी क्या रहेगी बेटा पहचान रहेगी, ठीक है। अब बात करें बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और आपको मैंने बता रखा है इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम दोनों में यूज करते हैं बच्चों। सबसे पहले किसका यूज करते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज करते हैं बच्चों, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा इसमें, हैज हैव। बेटा किससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर सब्जेक्ट से पहले, ठीक है बेटा। हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट आ जाए बेटा, फिर आ जाएगा इसमें बीन। फिर किसका यूज करेंगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर बेटा ऑब्जेक्ट का, फिर हम यूज करेंगे बेटा फॉर या सिंस का। और फॉर या सिंस का यूज करते हैं बच्चों टाइम को बताने के लिए। और आपको मैंने एक बात बता रखी है, क्या बता रखे प्यारे बच्चों, जब भी सब्जेक्ट से पहले बच्चों क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। जब भी बच्चों सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए बेटा, तो हम यूज करते हैं लास्ट में बेटा कौन साइन का यूज करते हैं, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर तब हम लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क साइन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव साइन का हम क्या करते हैं बेटा यूज करते हैं भी, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, आगे करवा रहे हैं आपको मैं, ठीक है बच्चों। और आपको मैंने ये भी बता रखा है बेटा इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या फर्क होता है। तो हमारे बच्चे कहेंगे सर इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस सिर्फ नोट का फर्क होता है बेटा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। और सिर्फ इंटेरोगेटिव में बेटा हम नोट का यूज नहीं करते हैं। और बाकी दिन दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों। तो बेटा हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, हैज है, फिर क्या आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा बच्चों नोट, फिर क्या आ जाएगा बच्चों बीन, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर क्या आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बच्चों फॉर या सिंस, फिर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा इसमें टाइम आ जाएगा बेटा। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बेटा। किसका स्ट्रक्चर रहेगा प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा बेटा। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेटा क्या रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा भी, ठीक है। ये बेटा आपको मैंने चारों सेंटेंस करवा दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेटा। एफर्मेटिव भी करवा दिया है, नेगेटिव भी करवा दिया है, इंटेरोगेटिव भी करवा दिया है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी करवा दिया है। और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातें बेटा अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। कारण ये बेटा मैं सही नियत के साथ बढ़िया मेहनत करके बेटा आपको पढ़ा रहा हूं। अगर कोई भी काम बच्चों सही नियत के साथ किया जाए, अच्छी नियत और बेटा मेहनत के साथ किया जाए, तो भगवान भी उसका साथ देता है बेटा, वो काम सफल जरूर होता है भी। बेटा आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब मैं बात करूं बेटा पास्ट की। पास्ट और प्रेजेंट में बेटा क्या फर्क होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क होता है बच्चों। हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, और पास्ट में हम यूज करेंगे बच्चों हैड का,
बाकी सारी बातें बच्चों क्या रहेंगी, भी सेम रहेंगी। बस एक ही चीज का फर्क है बेटा, प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज हैव, और पास्ट में हम क्या यूज करेंगे बेटा, हैड यूज करेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे भी, सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे बेटा चीजों के बारे में। सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा भी, आपको मैंने बता रखा है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में बेटा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो बेटा हमने ये लिख लिया भी सब्जेक्ट। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे बेटा, हैड, और थर्ड फॉर्म के रूप में बेटा हम यूज करेंगे बीन का। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बेटा बीन आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर किसका यूज करेंगे बच्चों, हम ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे बच्चों फोर या सिंस का बच्चों, और फोर या सिंस का यूज ही किसके लिए करते हैं, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर हम फोर या सिंस का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। हम बच्चों फोर का या फिर सिंस का यूज करते हैं किसको बताने के लिए बेटा, टाइम को बताने के लिए हम फोर या सिंस का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा बात कर रहा हूं नेगेटिव की। नेगेटिव कैसे बनाएंगे बच्चों, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में बेटा आ जाएगा भी ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा फोर या सिंस। फोर या सिंस के बाद हम बच्चों यूज करेंगे टाइम का, हम यूज करेंगे फोर या सिंस के बाद प्यारे बच्चों हम किसका यूज करेंगे भी, टाइम का बेटा हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों बात कर रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करो बेटा, और आपको मैंने बता रखा है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में बेटा, दोनों इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बेटा दोनों में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। दोनों में सबसे पहले बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सॉरी, सब्जेक्ट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब आती है। दोनों में सबसे पहले बच्चों क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा सबसे पहले हम लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फोर या सिंस प्लस में हम यूज करते हैं बेटा टाइम का, हम यूज करते हैं। और आपको मैंने बता रखा है जब भी बच्चों सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस कौन सा होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है भी। ठीक है, अब मैं बात करूं बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इसमें क्या रहेगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे भी, नोट लगा देंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे सभी बच्चे, हैड प्लस में सब्जेक्ट, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट। ठीक है बेटा, प्लस में क्या आ जाएगा भी, बीन आ जाएगा, प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में बच्चों क्या आ जाएगा, फोर या सिंस, और फोर या सिंस का यूज करते हैं बेटा हम टाइम को बताने के लिए। और लास्ट में साइन आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क का क्या आ जाएगा भी, साइन आ जाएगा। लास्ट में प्यारे बच्चों कौन सा साइन आ जाएगा, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर लास्ट में साइन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का बेटा साइन आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने कर लिया है प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया है और पास्ट के बारे में पढ़ लिया बेटा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है बेटा, अब बच्चे कहेंगे सर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या रहेगा फर्क बेटा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा, कौन सी, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज हैव, पास्ट में बेटा कौन सी करते हैं, हैड। ठीक है बेटा, और फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा कौन सी, विल शैल के साथ बेटा हम यूज करते हैं बच्चों किसका भी, हैव का यूज करते हैं। विल शैल के साथ बच्चों हम हैव का यूज करते हैं। और आपको मैंने बता रखा है अगर बच्चों नोट लगाना हो तो हम नोट लगाते हैं बच्चों किसके साथ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ बच्चों हम नोट का यूज करते हैं। विल शैल नोट हैव होगा बेटा, विल शैल हैव नोट नहीं होगा। ये बात आपको मैंने पहले बता रखी है बेटा। तो अब मैं बेटा बात कर रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों एफर्मेटिव में और नेगेटिव में दोनों में सबसे पहले आता है क्या, आता है भी सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने लिख लिया सब्जेक्ट, फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कौन सी, विल शैल हैव, विल शैल हैव। ठीक है बेटा, इसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और वर्ब के बाद आता है बच्चों क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और बेटा टाइम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर या सिंस का, और फॉर या सिंस का यूज करते हैं बेटा क्या, क्वेश्चन शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर विल या शेल, फिर हैव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर बेटा ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम आ जाएगा। फिर हम किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हम टाइम का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा बेटा, हमने विल शैल के बाद बेटा नोट का यूज करना है। नेगेटिव बनाने के लिए बेटा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद बच्चों हम नोट का यूज करते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर रहेगा विल शैल, फिर रहेगा बेटा नोट, फिर हैव रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा, फिर क्या रहेगा भाई, फॉर या सिंस रहेगा बच्चों, और फॉर या सिंस का बेटा हम यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। दोबारा से बता रहा हूं बेटा एक बार, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर बच्चों क्या आएगा, नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, और टाइम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर या सिंस का बच्चों हम क्या करते हैं भी यूज करते हैं। ठीक है, टाइम को शो करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर टाइम को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर या सिंस का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, और आपको मैंने बता रखा है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है बच्चों, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो पहले करते हैं। तो बेटा क्या रहेगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये बेटा सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं विल शैल का, फिर सब्जेक्ट का बेटा, फिर हैव का, फिर बीन का यूज करेंगे बच्चों, फिर हम यूज करेंगे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का, फिर बेटा ऑब्जेक्ट का, फिर बच्चों फॉर या सिंस, फिर हम यूज करेंगे भी टाइम का। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो बच्चों हम यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो लास्ट में हम साइन यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, लास्ट में हम साइन यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम कौन सा साइन यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस बच्चों टाइम आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में क्या फर्क रहेगा, अभी नोट का फर्क रहेगा बच्चों, हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट का यूज करेंगे। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर रहेगा क्या भाई, सबसे पहले रहेगा बेटा क्या, विल शैल, फिर रहेगा बेटा क्या सब्जेक्ट, फिर रहेगा बेटा नोट, फिर भाई हैव, फिर बच्चों बीन, फिर बच्चों हम यूज करेंगे इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर बेटा ऑब्जेक्ट का, फिर भाई फॉर या सिंस का, फिर बच्चों हम यूज करेंगे टाइम का, हम क्या करेंगे बेटा यूज करेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, एक बार दोबारा से बताता हूं, सबसे पहले विल शैल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, नोट रहेगा, हैव रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी रहेगा बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर फॉर या सिंस के बाद बेटा क्या आएगा भाई, टाइम आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है अभी इसके साथ बेटा आपके सारे टेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बेटा इसके बाद अब आपको सिखाएंगे जो एग्जाम में बच्चों वर्ब फिलअप करनी आती है, हाउ टू फिल द वर्ब। ठीक है बेटा, वो भी समझाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन इससे पहले बच्चों आपको मैं सिखा रहा हूं बेटा इनके एग्जाम्पल कि इनका यूज कैसे करते हैं बच्चों, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, और सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से बेटा चीजों को समझें और देखें भी। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है बेटा, इधर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको किसका भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेटा एग्जांपल दे रहा हूं। इधर बच्चों आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल दे रहा हूं, और इधर आपको बेटा एग्जांपल दे रहा हूं किसका भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, और इधर आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा किसके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बेटा इधर एग्जांपल दे रहा हूं। इधर बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज,
इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के आपको मैं एग्जांपल बच्चों दे रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भी, गौर से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बच्चों आपको कहना चाहता हूं चीजों को लाइटली ना पढ़े, इतना अच्छे से पढ़े बच्चों, आपको सेम क्लास दोबारा देखनी ना पड़े। इतना अच्छे से पढ़े बच्चों, इतने अच्छे से नोट्स बनाएं, सेम क्लास बच्चों आपको दोबारा देखने की जरूरत भी न पड़े भी। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे भी। जैसे मैं कहता हूं बेटा, सुबह से बारिश, सुबह से बारिश हो रही है। ये बच्चों हमारा सेंटेंस है, सुबह से बारिश हो रही। बेटा आपने इसके चारों सेंटेंस बनाने हैं, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव बेटा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी। तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हम मिनटों में बना देंगे। देखो बेटा इसकी सुबह से हो रही है, बेटा से रहा है, से रही है, से रहे हैं बच्चों। जहां पर भी से रहा है, से रही है, से रहे आज बेटा, तो वो टेंस होता है, कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है बेटा। कौन सा टेंस होता है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है अभी। तो इसका बेटा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन बच्चों? हैज इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है बेटा, आपको मैंने बताया था मॉर्निंग है, इवनिंग है बेटा, जो पार्ट्स ऑफ डेज के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इसके लिए हम यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम सिंस का यूज करते हैं। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा बेटा? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग बेटा सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस का क्या बन जाएगा बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा भी। ठीक है बेटा, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर मिनटों में हम इंटेरोगेटिव बना देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा? इट बीन हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग बेटा, ये सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा भी। ये बच्चों कौन सा सेंटेंस का एग्जांपल होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रहेगा भी? एग्जांपल रहेगा। ठीक है बेटा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आप कहोगे सर हम मिनट में बना देंगे। बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नोट, नोट तो लगाना है बच्चों। ठीक है, तो देखो भी क्या हो जाएगा? हैज इट नोट, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा भी। कौन से सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बच्चों। अब आपको मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं कहता हूं बेटा वह 2 सालों से, वह 2 सालों से किताब लिख रही थी। वह 2 सालों से बच्चों किताब लिख रही थी। देखो बेटा क्या पहचान आ रही है? से रही थी। आपको मैंने बताया था जहां पर बच्चों से रहा है, से रही है, से रहा था, से रही थी और से रहे हैं बेटा। से रहे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे बेटा अजय। तो टेंस होता है कौन सा भी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है बेटा। कौन सा टेंस होता है प्यारे बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा क्या होता है अभी? वो टेंस होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर लड़की की बात हो रही है तो लड़की का हम लगाएंगे क्या? शी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है बेटा, पास्ट में हेल्पिंग पर यूज करेंगे हैड। शी हैड बीन राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है बेटा, कौन से 2 सालों से हमें इसके बारे में पता नहीं है बेटा। तो जब जब टाइम अनिश्चित तो बेटा अनिश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। शी हैड बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years, शी हैड बीन राइटिंग ए बुक 2 years बच्चों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सही जवाब इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा, तो हमारे बच्चे कहेंगे शी हैड नोट शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर शी हैड नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years। बेटा ये इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इसको मिनटों में इंटेरोगेटिव बना देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है बेटा। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान दे सभी बच्चे भी, हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे हैड शी बीन राइटिंग a book for had she been writing a book for 2 years। बेटा ये इसको क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, ये इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं बच्चों इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बेटा नेगेटिव सेंटेंस का बनाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दें भी। बस अपने क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है। इसमें अपने सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है, नोट का। तो क्या हो जाएगा अभी, हैड शी नोट बीन had she not been writing a book had she not been writing a book for 2 years। had she not been writing a book for 2 years बच्चों, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बेटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने दो एग्जांपल कर लिए बेटा, एक तो प्रेजेंट के एग्जांपल कर लिए हैं चारों सेंटेंसेस के, और एक बच्चों हमने एग्जांपल कर लिए बेटा पास्ट के चारों सेंटेंसेस के। और अब हम बात करें बच्चों फ्यूचर के चारों सेंटेंसेस की बच्चों बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, फ्यूचर के चारों सेंटेंसेस की क्या करने जा रहे बेटा, बात करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं भी सुबह से वह सुबह से इंतजार कर रही होगी। वह सुबह से इंतजार कर रही होगी बेटा, ये हमारा। अब हमारे बच्चे कहेंगे देखो सर यहाँ पर से आ गया और यहाँ पर क्या क्या आ गया भी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे बेटा। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं बेटा तो हमारा टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर वो हमारा टेंस होता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है बच्चों। कौन सा टेंस होता है बच्चों, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है बच्चों, हमारा वो टेंस होता है। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा बेटा, वह लड़की की बात हो रही बच्चों, तो एग्जाम्पल बनेगा शी विल हैव बीन वेटिंग। ठीक है बेटा, मॉर्निंग या इवनिंग बच्चों फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सिंस का। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग बेटा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, तो हम बात करें बेटा इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव बनाएंगे कैसे, शी। ठीक है, मार्कर और यूज करते बेटा ताकि अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाए। शी विल नोट। ठीक है, आपको मैंने बताया था बच्चों जो हम नोट का यूज करते हैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं बेटा, हैव के बाद हम नोट का यूज नहीं करेंगे, हम विल शेल के बाद हम यहाँ पर नोट का बेटा यूज करेंगे। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग बच्चों, ये रहेगा इस क्वेश्चन का इंटर। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ये बेटा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बच्चों कौन सा सेंटेंस रहेगा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस ये रहेगा भी। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं बेटा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या रहेगा बेटा, विल शी हैव बीन वेटिंग, will she have been waiting since morning, will she have been waiting since morning। बेटा ये क्या क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा बच्चों। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर बस सब्जेक्ट के बाद नोट तो लगाना है। बस बच्चों इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में क्या फर्क होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों हम सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, हम नोट का यूज करते हैं भी। ठीक है, तो क्या बनेगा भी, विल शी नोट हैव बीन, will she not have been waiting since, will she not have been waiting since morning। ठीक है बेटा, ये इसका बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा बेटा। कौन सा सेंटेंस बन जाएगा बच्चों, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस इसका ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई हैं। फिर भी बच्चों कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बेटा कॉल करके सीधा मुझसे बात करके बेटा अपने डाउट को दूर कर सकते हो। ठीक है, और अगर बच्चों आपको हमारे द्वारा पढ़ाई की क्लासें अच्छी लगती है बच्चों, तो आप एचजीएम गुरुकुल ऐप से जरूर जुड़े। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल फीस में बेटा आप हमसे जुड़ सकते हो। और आपको मैं एक बात से अश्योर करता हूँ बेटा, अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेटा धक्के खाने की, भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी भी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दो चार एग्जांपल दे देता हूँ इससे संबंधित, भाई एग्जाम में जैसे पूछ जाते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल है बच्चों आपका क्या है, आई प्ले चेस। ठीक है बेटा, आई प्ले चेस, आपने इसका सेंटेंस बनाना है बेटा। कौन सा सेंटेंस बनाना है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, प्रेजेंट। ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दो इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना दो बेटा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, ठीक है बेटा, आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, इसमें कोई भी टाइम आ जाएगा बेटा, सिंस, मैं कहता हूं सिंस नून पे। ठीक है बेटा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, बेटा टाइम जो भी भर सकते हैं, मैंने अपने एग्जांपल दिया आपको, मैंने आई हैव बीन प्लेइंग सिंस बच्चों क्या हो जाएगा, अभी नून हो जाएगा। ठीक है, एक मैं कहता हूं बेटा आपने इसका बनाना है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है बेटा। इसका आपने क्या बनाना है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा अभी, आई हैड बीन, आई हैड बीन बच्चों क्या हो जाएगा अभी, आई हैड बीन प्लेइंग। ठीक है बच्चों, सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके साथ बेटा आपके जो टेंस वाला सेशन है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा कल आप करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हाउ टू फिल द वर्ब्स, कि एक सेंटेंस में बच्चों वर्ब फिलअप कैसे करते हैं। और इससे वर्ब फिलअप बेटा करने तब भी आएगी जब आपको टेंस अच्छे से आते होंगे भी। सभी बच्चे बेटा टेंस के अच्छे से रिवीजन करें, ताकि बेटा आपको वर्ब फिलअप करनी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और वर्ब फिलअप करने के लिए बेटा एक बात और जरूरी है, आपको बच्चों जो मैंने इरेगुलर वर्ब सिखाई हैं वो भी आपको याद होने चाहिए बच्चों। आपको मैंने जो इरेगुलर वर्ब सिखाई है बेटा वो भी आपस में आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले चीजें करवाई है, ताकि बेटा आपको टेंस सीखने में किसी भी दिक्कत, परेशानी, उलझन, समस्या का सामना बच्चों न करना पड़े। तो आज के इतना ही बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे एचजीएम गुरुकुल ऐप से जरूर जुड़े। ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में जुड़ सकते हो बच्चों। और आपको हमारी क्लासेस बच्चों कैसे लगती हैं ये जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे बच्चों।